Hello everyone, welcome back to my channel MWR classes. स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियो में हम क्लास 10th का मैथ्स दैट इज चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था, जिसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्लियर किया था। आज हम एक्सरसाइज 1 स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल है जिसमें हमें नाम दिया हुआ है इसका ABC ट्रायंगल हमने लेनी है। राइट एंगल डैट BB पे इसका राइट एंगल बन रहा है, मीन्स कि राइट एंगल कितना होता है 90 डिग्री के बराबर होता है, मतलब कि B पे हमारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। इसकी टू साइड्स की मेजरमेंट हमें दी हुई है AB एंड BC, जिनकी मेजरमेंट है 24 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। हमें इसमें फाइंड आउट क्या करना है, डिटरमाइन साइन A कॉस A। हमें इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है साइन A और कॉस A की। दूसरे पार्ट में हमें दिया है साइन C कॉस C। इसके लिए हमने एक राइट ट्रायंगल बना ली है, जिसमें हमने नेमिंग कर दी है ABC। आप देख सकते हो यहाँ पे B पे हमारा राइट ट्रायंगल दैट इज़ राइट एंगल बन रहा है, दैट इज़ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ओके, सबसे पहले हमें गिवन जो होता है हम वही लिखते हैं, लिख लेंगे इट इज़ गिवन दैट, क्या गिवन है हमें, AB इज़ इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। AB हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो AB इसको हम 24 सेंटीमीटर रख लेते हैं और BC इसको हम 7 सेंटीमीटर रख लेते हैं। और साथ में एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो यहाँ पे हमने उसको लिख दिया हुआ है। नाउ अब हमें थर्ड साइड चाहिए, तो आपको पता है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम थर्ड साइड निकाल सकते हैं ट्रायंगल की। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी गेट, हमें क्या मिलता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ओके, अब हाइपोटेनियस क्या है, यहाँ पे हमें हाइपोटेनियस ही तो फाइंड करना है, मतलब हमें AC की वैल्यू ही फाइंड करनी है। तो हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पे AC, हम AC का स्क्वायर लिख लेते हैं। बेस क्या है यहाँ पे AB इज इक्वल टू, या बेस की जगह पे क्या आ जाएगा AB का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है BC, तो यहाँ पे आ जाएगा BC का स्क्वायर। अब AC की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम AC को एज इट इज़ ही लिख लेंगे। AB क्या है, AB की वैल्यू क्या है 24 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे 24 का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस BC की वैल्यू क्या है 7 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे 7 का स्क्वायर कर लेंगे। AC एज इट इज़ ही रहेगा, इज़ इक्वल टू, जब हम 24 का स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू आ जाती है 576। 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये आता है 49, विच एम्प्लाइज AC स्क्वायर इज इक्वल टू 625 के बराबर आता है। इन दोनों को प्लस करके 625 आता है, विच एम्प्लाइज, अब हम AC को यहाँ पे लिखेंगे और जो स्क्वायर है इसको यहाँ पे रूट में ले जाएंगे। आपको पता है जब हम एक साइड से दूसरी साइड स्क्वायर को लेके जाते हैं तो स्क्वायर रूट हो जाता है उसका, यहाँ पे प्लस माइनस आ जाएगा। विच एम्प्लाइज AC इज इक्वल टू, अब हमें इसकी वैल्यू सॉल्व करने के लिए हमें स्क्वायर रूट पता होने चाहिए, तो 625 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो ये होता है 25 का स्क्वायर रूट, प्लस माइनस ऐसे ही आ जाएगा, इसको हम सेंटीमीटर रख लेंगे। विच इम्प्लाइज, अब AC की हमारी दो वैल्यूज़ आई हैं, AC इज इक्वल टू, एक तो प्लस 25 सेंटीमीटर आया है और दूसरा माइनस 25 सेंटीमीटर आया है। आपको पता है किसी भी साइड की मेज़रमेंट कभी भी माइनस में नहीं होती, तो हम इसको प्लस में ही रखेंगे, माइनस को हम निगलेक्ट कर लेंगे, तो AC इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। इसके लिए हमें अब फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है साइन A कॉस A, जिसके लिए हमने ये एक रफ स्केच बना लिया है अपनी ट्रायंगल का। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, साइन A की वैल्यू निकालनी है, तो हम लिख लेते हैं साइन A। साइन A किसके बराबर होता है, मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स में पढ़ाया था कि साइन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज की बराबर होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर क्या है, अब हमारा एंगल, सबसे पहले आपको देखना है कि एंगल कहाँ पे बन रहा है। साइन का एंगल भी A पे बन रहा है, कॉस का एंगल भी A पे बन रहा है, तो इसका मतलब पहला एंगल हमारा A पे बन रहा है, राइट। अब साइन A, इसके अकॉर्डिंग हमें इसकी वैल्यूज़ लिखनी है। अब A के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है, बिल्कुल अपोजिट वाली साइड, इसका मतलब BC अपॉन हाइपोटेनियस क्या है
AC, तो BC अपॉन AC। अब BC की वैल्यू क्या है 7 सेंटीमीटर, AC की वैल्यू क्या है 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा 7 अपॉन 25। तो ये हमारे साइन A की वैल्यू निकल गई 7 अपॉन 25। इसी तरह से हम कॉस A की वैल्यू भी निकालेंगे। एंगल हमारा सेम A पे बन रहा है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कॉस किसके बराबर होता है। तो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस के बराबर। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस के बराबर होता है। बेस क्या है, ए एंगल के अकॉर्डिंग बेस क्या है AB अपॉन AC। AB कितने सेंटीमीटर है 24 सेंटीमीटर। AC कितने सेंटीमीटर है 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा 24 अपॉन 25। हम लास्ट में लिख सकते हैं, दोनों की वैल्यूज़ निकल गई हैं तो हम लास्ट में लिख सकते हैं हैंस साइन A की वैल्यू किसके बराबर आई है 7 अपॉन 25 एंड कॉस A इज़ इक्वल टू 24 अपॉन 25। सेकेंड पार्ट है हमारा साइन C कॉस C। अब हमारा एंगल C पे बन रहा है, तो यहाँ पे देखो A पे बन रहा था, अब हमारा एंगल C पे बन रहा है। तो जब हमारा एंगल C पे बनेगा तो क्या वैल्यूज़ आएंगी, सबसे पहले हमें साइन की वैल्यू फाइंड करनी है। ये आ जाएगा साइन C। साइन किसके बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो अब एंगल हमारा C पे बन रहा है, एंगल C पे बन रहा है तो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है AB। तो यह आ जाएगा AB। हाइपोटेन्यूस क्या है AC। AB अपॉन AC। AB की वैल्यू क्या है, AB की वैल्यू 24 है और AC की वैल्यू है 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल होगा तो ये आएगा 24 अपॉन 25। नाउ कॉस C की वैल्यू क्या आएगी, अब सेम हमारा एंगल C पे बन रहा है तो कॉस किसके बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है C एंगल के अकॉर्डिंग बेस क्या है हमारा BC अपॉन हाइपोटेनियस क्या है AC। BC की वैल्यू क्या है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, AC की वैल्यू है 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 7 अपॉन 25। लास्ट में हम लिख सकते हैं हैंस साइन C इज इक्वल टू 24 अपॉन 25 एंड कॉस C इज इक्वल टू 7 अपॉन 25। तो स्टूडेंट्स ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा इन फिगर फाइंड tan P माइनस कॉट R। ये फिगर हमें क्वेश्चन में गिवन है जिसमें कि हमें tan P और कॉट R की वैल्यू फाइंड करनी है और tan P माइनस कॉट R निकालना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो फिगर में हमें पी क्यू की वैल्यू दी हुई है, पी आर की वैल्यू दी हुई है, क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ है हमें, लेकिन क्यू आर की वैल्यू नहीं दी हुई है। तो क्यू आर मतलब थर्ड साइड की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो स्टार्ट करते हैं, कैसे लिखेंगे हम इसको। इट इज़, सबसे पहले हम वही चीज़ लिखते हैं जो हमें गिवन है। इट इज़ गिवन दैट, हमें ये चीज़ दी हुई है, क्या दिया हुआ है पी क्यू की वैल्यू, पी क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, पी आर इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। राइट नाउ अब हमें थर्ड साइड चाहिए तो सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पे, हाइपोटेनियस क्या है पी आर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पी आर स्क्वायर। बेस क्या है क्यू आर, जो कि हमें वैल्यू फाइंड करनी है, आ जाएगा क्यू आर का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है पी क्यू, आ जाएगा पी क्यू का स्क्वायर। अब विच इम्प्लाइज पी आर की वैल्यू हमें गिवन है, क्या है 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है प्लस पी क्यू कितना है
12, तो ये आ जाएगा 12 का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर जो है वो 169 के बराबर होता है, इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144 के बराबर होता है, विच इम्प्लाइज 169। अब 144 को हम लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 144 इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर, विच इम्प्लाइज 169 में से जब हम 144 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 25 इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर, विच इम्प्लाइज हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्यू आर इज इक्वल टू 25। नाउ विच इम्प्लाइज अब हम स्क्वायर को राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो जब हम दूसरी साइड स्क्वायर को शिफ्ट करते हैं तो ये स्क्वायर रूट हो जाता है प्लस माइनस में, तो हमारे पास क्यू आर की वैल्यू क्या आ रही है प्लस में। सबसे पहले तो 25 का रूट क्या होता है 5, तो हमारे पास दो वैल्यूज़ निकल रही हैं, एक प्लस में 5 और एक माइनस में 5, तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्यू आर इज इक्वल टू 5। क्यों? क्योंकि कभी भी ट्रायंगल की साइड माइनस में नहीं होती, ऑलवेज हमेशा ट्रायंगल की साइड हमेशा क्या रहती है, पॉजिटिव ही रहती है। तो क्यू आर की वैल्यू क्या आ गई 5 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे 5 सेंटीमीटर लिख देंगे, हमारे पास वैल्यू निकली है। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, tan p माइनस कॉट आर, इसका मतलब हमें tan p की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर कॉट r की वैल्यू फाइंड करनी है, उन दोनों को आपस में माइनस करना है। सबसे पहले हमें tan p की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे पहले आपको tan का फॉर्मूला पता होना चाहिए। होता क्या है tan, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा, अब आप देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपको कैसे पता चलेगा। सबसे पहले आप देखो हमारा एंगल कहाँ पे बन रहा है, एंगल बन रहा है हमारा यहाँ पे P पे, तो P के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा क्यू आर, और बेस क्या आ जाएगा पी क्यू। तो क्यू आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है और पी क्यू की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 5/12। सेम इसी तरह से अब हमें कॉट आर की वैल्यू निकालनी है, तो कॉट किसके बराबर होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब हमारा एंगल कहाँ पे बन रहा है, आर पे हमारा एंगल बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है, आर पे, तो आर के अकॉर्डिंग हमारा बेस क्या रहेगा क्यू आर और परपेंडिकुलर क्या रहेगा पी क्यू। तो क्यू आर कितना है 5 सेंटीमीटर और पी क्यू कितना है 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू आएगी हमारी 5/12। अब हमें फाइंड क्या करना था, tan p माइनस कॉट आर, हमें ये फाइंड आउट करना था। तो tan p की वैल्यू क्या है 5/12, माइनस का साइन बीच में, कॉट आर की वैल्यू क्या है, ये भी 5/12 है। तो जब 5/12 माइनस 5/12 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। अब हमें थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया, साइन ए की वैल्यू दी हुई 3/4 और हमें फाइंड आउट करना है कॉस ए एंड tan ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए खुद से ही एक राइट ट्रायंगल लेनी पड़ेगी। लेट कर लेते हैं ए बी सी एक राइट ट्रायंगल है, बी यानी राइट ट्रायंगल विद, जिसका कि राइट एंगल जो है वो बी पे बन रहा है। खुद से ले लेते हैं, राइट एंगल कहाँ पे बन रहा है, बी पे बन रहा है, राइट एंगल एट बी। तो हम इसी के हिसाब से, अब यहाँ पे ये हमने एक राइट एंगल बना ली है, इसी के हिसाब से हम इसको नेमिंग कर लेंगे। तो राइट एंगल हमारा बी पे बन रहा है तो हमें इसको परपेंडिकुलर की जगह पे ही रखना होगा। तो हम यहाँ पे इसको ए लिख लेते हैं और यहाँ पे इसको बी की वैल्यू दे देते हैं। तो सबसे पहले हमें अब क्या करना है, लेकिन हमें साइन ए इज इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है, लेकिन साइन ए जो है किसके बराबर होता है, इसके अकॉर्डिंग। अब हमारा एंगल ए पे बन रहा है तो साइन ए किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, राइट। अब एंगल ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या बन रहा है, यहाँ पे हमारा एंगल है ए, इसकी बिल्कुल अपोजिट साइड वाली हमारे परपेंडिकुलर बनती है। तो परपेंडिकुलर हमारा बन रहा है बी सी, हाइपोटेनियस क्या है ए सी। अब बी सी अपॉन ए सी किसके बराबर आ जाएगा, इसका मतलब 3 किसके बराबर है, बी सी अपॉन
AC क्या आ जाएगा 3/4, क्योंकि इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारा BC/AC इक्वल टू 3/4 आ जाएगा, राइट। देयरफॉर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर BC इज इक्वल टू 3K एंड AC इज इक्वल टू 4K। अब हमने K क्यों लिया, क्योंकि हमें इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, इसलिए हम इसको K की वर्डिंग में लिख सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे K क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, वेयर K इज अ पॉजिटिव नंबर, राइट। यहाँ पे हमारी BC की वैल्यू क्या निकल गई 3K, AC की वैल्यू क्या निकली 4K, हमने लिख लिया। लेकिन हमें थर्ड साइड नहीं पता, थर्ड साइड फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी गेट हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे, हाइपोटेन्यूज है यहाँ पे हमारा AC आ जाएगा, AC का स्क्वायर, बेस क्या है AB, तो ये आ जाएगा AB का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है BC, तो ये आ जाएगा BC का स्क्वायर। EC की वैल्यू हमें पता है, BC की वैल्यू पता है, हम पुट करेंगे और थर्ड साइड फाइंड आउट करेंगे। AC की वैल्यू क्या है 4K स्क्वायर, AB की वैल्यू हमें नहीं पता तो हम एज इट इज़ AB स्क्वायर ही लिख लेंगे। BC की वैल्यू हमें पता है, ये आ जाएगी 3K का होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर करेंगे, 4 का होल स्क्वायर 16 होता है, K स्क्वायर ही आ जाएगा, इज इक्वल टू AB स्क्वायर एज इट इज़ लिखेंगे, 3 का स्क्वायर 9, K का स्क्वायर K स्क्वायर। अब 16K विच इम्प्लाइज 16K स्क्वायर 9K स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू AB का स्क्वायर, विच इम्प्लाइज 16 में से 9 निकालेंगे तो आ जाता है 7K स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर, विच इम्प्लाइज हम इसको ऐसे लिख सकते हैं AB स्क्वायर इज इक्वल टू 7K स्क्वायर, विच इम्प्लाइज स्क्वायर को हम इस तरफ ले जाएंगे, राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा प्लस माइनस 7K स्क्वायर, राइट। विच इम्प्लाइज अब AB की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी प्लस माइनस अंडर रूट, क्योंकि 7 का स्क्वायर रूट कुछ भी नहीं होता है तो ये हमारा 7 ही आ जाएगा, और K स्क्वायर का जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी √7K। तो विच इम्प्लाइज अब एक वैल्यू हमारी प्लस में आई है, एक माइनस में आई है, माइनस कभी भी किसी भी साइड की वैल्यू नहीं होती माइनस में, तो हम AB की वैल्यू क्या आ जाएगी √7K। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं AB की वैल्यू √7K। कॉस A की वैल्यू निकालनी हो tan A की, तो सबसे पहले हम कॉस A की वैल्यू निकालेंगे। कॉस A की वैल्यू, कॉस किसके बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस के बराबर। A एंगल के अकॉर्डिंग हमारा बेस क्या है AB, तो हम लिखेंगे AB अपॉन AC। हाइपोटेनियस क्या है AC, बेस क्या है AB। तो AB की वैल्यू क्या है √7K, AC की वैल्यू क्या है 4K, K कैंसिल हो जाएगा तो कॉस A की वैल्यू क्या आ जाएगी √7/4, राइट। इसी तरह से हम tan A की वैल्यू निकालेंगे। tan किसके बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है A के अकॉर्डिंग, परपेंडिकुलर क्या है हमारा BC, बेस क्या है AB। BC की वैल्यू क्या है 3K, AB की वैल्यू क्या है √7K। K कैंसिल हो जाएगा, BC की आ जाएगा 3 और AB आ जाएगा √7। तो लास्ट में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हेंस cos A इज इक्वल टू √7/4 एंड